बात करें तो आईफोन 13 है वो अभी यहाँ पे लॉन्च हो गया है और आने वाले आईफोन 14 का भी लीक रेंडर देखने को मिल चुका है। लेकिन बात है कि पिछले 14 ईयर्स के अंदर यानी कि 2007 में जब पहला आईफोन आया था और 2021 में जब आईफोन 13 आपको देखने को मिल रहा है, इस बीच में आईफोन ने काफी बड़ा एवोल्यूशन किया। तो चलिए एक बार जानते हैं कहां से कहानी शुरुआत हुई थी, एक जमाने में क्या सोच थी, और एक बार चल के देखते हैं कि आईफोन 13 तक आते आते क्या क्या मेजर इंप्रूवमेंट हुए। क्योंकि हर बार का आईफोन अगर हम पिछली बार से कंपेयर करते हैं तो मामूली इंप्रूवमेंट होते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे इंप्रूवमेंट एक साथ मिलकर एक बड़ी चीज बन जाते हैं। और सिर्फ आईफोन 13 तक की बात नहीं करेंगे, फ्यूचर में एप्पल क्या करने वाली इसके बारे में भी, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट मिस मत करना। तो पसंद है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे हम जिस आईफोन के बारे में बात करने वाले जिसने इस सब की शुरुआत करी थी वो है 2007 का आईफोन 1 या फिर आईफोन 2G भी कह सकते हैं जिसे। अब आईफोन जो सबसे पहला आया था ना वो कंप्लीटली रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट था। स्टीव जॉब्स ने उसे खुद स्टेज पे चढ़ के इंट्रोड्यूस किया था और उस समय वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन थी और अपने समय से इतनी ज्यादा आगे की थी कि लॉन्च इवेंट के वक्त वो पूरी तरीके से तैयार भी नहीं थी। यहां तक कि उसके अंदर जो सामने डिस्प्ले के ऊपर जो प्रोटेक्शन यूज की गई थी वो ग्लास की नहीं थी, वो प्लास्टिक की देखने को मिलती थी। बाद में इन्होंने कॉर्निंग कंपनी से स्पेशल ग्लास को बनवाया था। इवन पहले आईफोन के लिए जो प्रोसेसर भी डेवलप किया था वो भी सैमसंग ने किया था और इसी चीज ने सैमसंग के एक्सयनोस की नींव रखी थी यहां से। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इसके साथ ही बात करें जो पहला आईफोन है वो कभी इंडिया में आया ही नहीं था। पहला आईफोन देखा तो एक तरह से प्रोटोटाइप था। इवन समय हार्डवेयर अच्छे तरीके से तैयार था ना सॉफ्टवेयर तैयार था। यहां तक कि उस समय तो ये भी बोला जाता है कि हार्डवेयर टीम को पता नहीं था सॉफ्टवेयर कैसा होने वाला है, सॉफ्टवेयर टीम को पता नहीं था हार्डवेयर कैसा होने वाला है, और सब लोगों ने स्टेज पे पहली बार उस चीज को देखा था। और ये चीज अच्छे तरीके से काम नहीं करने वाली थी, लेकिन मिस्टर जॉब्स ने अच्छे तरीके से इस चीज को पुल कर दिया और हमने आईफोन के दर्शन देखने को मिले। और उसके बाद पूरी स्मार्टफोन इंडस्ट्री यहाँ पे बदल गई। और इसके बाद देखा जाए तो आईफोन 1 जितना ज्यादा इमेच्योर प्रोडक्ट था ना, आईफोन 3G उतना ही बड़ा मैच्योर प्रोडक्ट था। आईफोन 3G में नाम से ही लगता है यार 3G तो देखने को मिला ही होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो फीचर था यहाँ पे वो था यहाँ पे ऐप स्टोर का। आईफोन 3G में ऐप स्टोर आया था जहां पे डेवलपर्स अपनी ऐप्स डाल सकते थे, डाउनलोड कर सकते थे, इंस्टॉल कर सकते थे। ये काफी बड़ा फीचर था आईफोन 3G के लिए। और इसके साथ ही 3G के आने से इंटरनेट का एक्सेस अच्छा हो गया था। और क्या आप लोगों को मालूम है कि आईफोन 3G पहला आईफोन था जो इंडिया में ऑफिशियल रूप से आया था। वोडाफोन के साथ पार्टनरशिप में उस समय लॉन्च किया गया था और उस समय मैंने इसका रेट पता किया था, अराउंड 35,000 रुपीज इसका रेट था और लोग तैयार थे इसके लिए इतना पैसा देने को। और हाँ, ये मैं बात करूं 2008 की। और इसी के साथ ही अगले साल 2009 में आईफोन 3GS आता है। अब नाम से एस का मतलब क्या इंट्रोड्यूस किया था उन्होंने, पता है? एस का मतलब था यहाँ पे स्पीड। स्टीव जॉब्स ने बोला था कि एस का मतलब होने वाला है स्पीड और आईफोन 3G से डबल पावरफुल होगा। यहाँ पे आपको 3 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिला था। यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग का जो फीचर है वो भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और क्या आप लोग को मालूम है कि वॉइस कंट्रोल वाला फीचर भी सबसे पहले आईफोन 3GS में आया था। मैं वॉइस कंट्रोल के बारे में बात कर रहा हूँ, सीरी के बारे में नहीं। और इसके साथ ही बात करें तो अब आपको देखने को मिला था 2010 में आईफोन 4। आईफोन 4 देखा तो वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन में से आता है, यानी कि इसके ऊपर आपको फ्लैट डिजाइन देखने को मिलता, कोई कैमरा नहीं था, आगे पीछे ग्लास सरफेस थी, मेटालिक फ्रेम आपको देखने को मिलती थी जिसका यूज एंटीना के रूप में किया जाता था। इसलिए शायद एंटीना गेट यहाँ पे पॉपुलर हो गया था। 3.5 इंच का डिस्प्ले यहाँ पे भी यूज किया गया था, लेकिन बात है कि यहाँ पे रेटिना डिस्प्ले को यूज किया गया था। एप्पल के नए बेटर चिपसेट को यहाँ पे यूज किया गया था। 5 मेगापिक्सल का कैमरा इंप्रूवमेंट हुआ था। काफी सारी चीजें इंप्रूव की गई थी जिससे ओवरऑल आईफोन 4 काफी एडवांस फोन लगता था। और देखा जाए तो अब मार्केट में आती काफी ज्यादा हिट हो गया था। और ऐसे ही 2011 में आईफोन 4S आया था। 4S के अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि सिंगल कोर प्रोसेसर से लोग डुअल कोर प्रोसेसर के ऊपर मूव कर गए। मैक्सिमम स्टोरेज यहाँ पे 64 GB देखने को मिली थी। सीरी का इंट्रोडक्शन हुआ था। कैमरा 5 मेगापिक्सल से बढ़ के 8 मेगापिक्सल का हो गया था। और जो एंटीना गेट की प्रॉब्लम थी ना आईफोन 4 के अंदर, वो यहाँ पे सॉल्व हो गई थी। आईफोन 4S काफी अच्छा फोन था और काफी मैच्योर पॉइंट ऑफ व्यू से आया था। लेकिन फिर भी देखा तो अभी तक के जितने भी आईफोन थे वो सब 3G थे। लेकिन आईफोन 5 था ना, वो वहां पे काफी और इंप्रूवमेंट होने वाले थे क्योंकि यहाँ पे 4G LTE को इंप्लीमेंट करने वाले थे। और इसके साथ ही 4 इंच का बड़ा डिस्प्ले, यानी कि अभी तक 3.5 इंच का डिस्प्ले था, यहाँ पे 4 इंच के डिस्प्ले को इंट्रोड्यूस किया गया था। रेटिना डिस्प्ले था और यहाँ पे पहली बार 1 GB रैम को इंप्रूव किया गया था। हालांकि देखा जाए तो लगता था आईफोन 4S का एक बड़ा भाई है और इसी चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया था। और इसके बाद आईफोन 5S और 5C आते हैं 2013 में। और आईफोन 5S और 5C देखा तो लास्ट आईफोन थे जो स्टीव जॉब्स की अंडर गाइडेंस से बनाए गए थे। लेकिन आईफोन 5S और 5C में एक बात ये थी,
5C जो था वहां पे C का मतलब चीप फोन हो गया था और S का मतलब एक सुपीरियर फोन था। यहाँ पे 5S के अंदर उन्होंने एक प्रीमियम फोन बनाने की कोशिश करी थी जहां पे काफी एक्साइटिंग फीचर डाला था, वो था टच आईडी का, जो उस समय काफी ज्यादा हिट हुआ था, लोगों को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आई थी। और इवन बात करें तो यहाँ पहले आईफोन था जिसका आपको M7 को प्रोसेसर भी देखने को मिला था, ये भी एक्साइटिंग चीज है, और कैमरास वगैरह में इंप्रूवमेंट हुए थे। लेकिन वही बात करें आईफोन 5C की, देखा है तो सस्ता आईफोन था, और यहाँ पे उन्होंने क्या किया था, आईफोन 5 को ही लिया, वहां पे प्लास्टिक डिजाइन को इंप्लीमेंट किया और एक सस्ता आईफोन बनाया था। लेकिन ये C सीरीज का आईफोन मार्केट में चला ही नहीं, लोगों को सस्ता आईफोन कभी पसंद ही नहीं आया, लोग सीधे महंगे आईफोन के ऊपर भागे। आईफोन 5S से काफी बड़ा हिट साबित हुआ। वही बात करें आईफोन 5C की, ये मार्केट में आते ही इतना ज्यादा चला नहीं, इसकी रिक्वायरमेंट जितनी होनी चाहिए थी वो चला नहीं। एप्पल को लगा था कि सस्ता आईफोन निकालेंगे तो वो चलेगा, लेकिन उसके बाद एप्पल को पता चल गया कि सस्ते की बजाय महंगे पे फोकस करना चाहिए, और अगले साल और महंगे आईफोन्स को निकालने का प्लान बनाया और एक प्लस वर्जन को इंट्रोड्यूस किया। आईफोन 6 प्लस के बारे में बात कर रहा हूं। ग्लास डिजाइन से मूव होकर लोग एल्यूमिनियम के ऊपर आए, और यहाँ पे 4.5 इंच 5.5 इंच का डिस्प्ले भी आपको देखने को मिला। यहाँ पे रेटिना डिस्प्ले देखने को मिल रहा था। यहाँ पे कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट हुए थे, 6 प्लस के कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स थे, एल्यूमिनियम डिजाइन का इंप्लीमेंटेशन था। और यहाँ पे बात की जाए तो बड़े आईफोन होने के कारण और स्लिम बनाने के कारण इसके अंदर बेंडिंग के इश्यूज आ रहे थे। ये पहला आईफोन था जिसका जो बैंड गेट था वो काफी पॉपुलर हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद भी आईफोन 6 प्लस अभी तक के वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आईफोन होते हैं। मतलब इतने बड़े हिट थे ये आईफोन की पहले हफ्ते में इनकी 1 करोड़ यूनिट बिकी थी। ये ग्लोबल लेवल पे एक रिकॉर्ड हो जाते किसी भी स्मार्टफोन के लिए। भले ही एप्पल ने कुछ भी किया, लेकिन लोगों को जो चीज चाहिए थी, बड़ा आईफोन चाहिए था, वो दिया। लोग उसके लिए ज्यादा पैसा पे कर सकते थे, वो किया, और एक अच्छा आईफोन यहाँ पे बनाया। और देखा तो आईफोन 6s में यही चीज कंटिन्यू रखी, लेकिन कुछ चीजें इंप्रूव करी। जैसे बात करें आईफोन्स के अंदर जो बहुत लंबे समय से सिंगल कैमरा के अंदर 8 मेगापिक्सल ही चलता हुआ आ रहा था ना, यहाँ पे 12 मेगापिक्सल को इंप्रूव किया। और देखा जाए तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन 6s और 6s प्लस दोनों के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। और तो और यहाँ पे आपको 3D टच का भी इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला था। ये कुछ चीजें जो आईफोन 6s को काफी अच्छा बना देती थी। लेकिन फिर भी आईफोन 6 प्लस के नीचे ही रहा सेल्स वगैरह के मामले में। 6 प्लस का आज भी काफी अच्छा रिकॉर्ड यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ पे 2016 में फिर बदल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोग आईफोन SE लॉन्च करते हैं। अब आईफोन SE को स्पेशल एडिशन बना के लॉन्च किया गया था, और ये इतना स्पेशल एडिशन है कि 4 साल में एक बार आता है, यानी कि जो लीप ईयर होता है ना, उसी साल इसे लॉन्च किया जाता है। अब आप खुद ही समझ लो आईफोन SE के अंदर स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने आईफोन 5s का डिजाइन लिया और 6s का जो इंटरनल हार्डवेयर होता है ना, वो लिया और उसको निकाल दिया आईफोन SE। देखा तो ये भी मार्केट में चला और 2-3 साल तक मार्केट में बिकता रहा, क्योंकि लोगों को छोटा आईफोन, कॉम्पैक्ट आईफोन चाहिए था। उन लोगों के लिए काफी अच्छी चॉइस हो गया था। और इसी के साथ ही 2016 में जब अपने मेन आईफोन पे आते आईफोन 7 प्लस में, वहां कहानी बदल जाती। जैसे आईफोन 7 प्लस में डुअल कैमरा पोर्ट्रेट मोड का जो फोटोग्राफी फीचर है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जो उस समय लॉन्च के वक्त अवेलेबल नहीं था, लेकिन बाद में अपडेट से इनेबल किया गया था। आईफोन 7 प्लस देखने में काफी ज्यादा एडवांस लगते थे। यहां तक कि नए जेट ब्लैक कलर को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। और तो और क्या आप लोग को मालूम है कि आईफोन 7 प्लस के और 7 के अंदर आपको हेडफोन जैक सबसे पहले रिमूव हो गया था। लेकिन वो बात अलग है कि उसी लॉन्च इवेंट पे इन्होंने TWS ईयरफोन को इंट्रोड्यूस कर दिया था, और उसके बाद से अभी तक आप जानते हो कि एयरपॉड्स दुनिया के नंबर 1 TWS बन चुके हैं सेल्स वगैरह के मामले में। और आज के समय में हर दूसरी कंपनी एप्पल के एयरपॉड्स को किसी न किसी रूप से कॉपी करने की कोशिश करती है। तो ये कहानी थी 2016 के आईफोन की। लेकिन 2017 और ज्यादा एक्साइटिंग था, जहां पे आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस आपको देखने को मिले थे। अब आईफोन 8 प्लस टेक्निकली आईफोन 7s कह सकते हैं, क्योंकि इन्होंने आईफोन 8 वाला ही कंसेप्ट उठाया, इंटरनल को स्पेसिफिकेशन को थोड़ा इंप्रूव किया, लेकिन बेसिकली यहाँ पे ग्लास डिजाइन को इंप्लीमेंट किया था। लेकिन बात किया तो आईफोन 8 आईफोन 7 का सक्सेसर था, आईफोन 8 प्लस आईफोन 7 प्लस का सक्सेसर था। लेकिन एक नया इंट्रोड्यूस किया उन्होंने आईफोन, जो कि था आईफोन 10, और उससे प्रीमियम कैटेगरी के अंदर ले गए, यानी कि पहली बार $1000 और उसके ऊपर उसे प्लेस किया गया, जहां पे एप्पल को पूरा भरोसा था कि वो नया स्पेशल कैटेगरी का आईफोन लाके लोगों का जो प्राइस ब्रैकेट होता है जिसमें वो फोन खरीदते उसको ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। और आईफोन 10 के साथ यही काम किया। आईफोन 10 एक ऐसी चीज थी जो इससे पहले हमने कभी नहीं देखी थी। एक नया डिजाइन देखने को मिला, बेजल ट्रेंड आ रहा था, उस चीज को फॉलो किया। जो बेजल्स देखने को मिलती थी उनका जो साइज है वो यूनिफॉर्म रखा गया, नॉच इंट्रोड्यूस किया गया, फेस अनलॉकिंग के फेस आईडी के सेंसर्स यहां देखने को मिले आपको। यहां तक की बात करें डुअल कैमरास को यहां पे इंप्रूव किया गया था। इसी के साथ ही बात करें तो ओवरऑल जो फोन था वो काफी ज्यादा प्रीमियम था और एक लग्जरी आइटम की तरीके से बिहेव किया इसने। और इसीलिए आईफोन 10 देखा जाए तो एक नई चीज की शुरुआत करी, और एप्पल की जो पूरी डिजाइन होने वाली थी आईफोन की अभी तक, वो पूरी की पूरी आईफोन 10 ने यहां लीड करी। और इसी के साथ ही 2018 में यहां पे आईफोन 10s मैक्स को लॉन्च किया था, जो कि रेगुलर आईफोन 10 था ना उसी की सक्सेसर था। लेकिन मैक्स वाले मॉडल को लॉन्च करने का मतलब ये था
कि लोग एक बड़े आईफोन के लिए एक्स्ट्रा पे कर सकते हैं, तो बड़ा आईफोन निकाल दिया जिसमें बड़ी बैटरी मिलती है, कैमरास में इंप्रूवमेंट्स कर दिए यहाँ पे, और कुछ माइनर चेंजेस कर दिए आईफोन 10 के कंपैरिजन में 10s और 10s मैक्स में। लेकिन जो बड़ा चेंजेस फोन में आया था ना, वो था आईफोन 10R। आईफोन 10R एक ऐसा था, इसे वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल आईफोन के नाम से इसे लॉन्च किया गया था। इसमें भले ही LCD डिस्प्ले था, 720p स्क्रीन थी, लेकिन नॉच था, सिंगल कैमरा ही दे रहे थे, लेकिन उस सिंगल कैमरा से पोर्ट्रेट फोटोग्राफ को आप यहाँ कैप्चर कर सकते थे, और इंटरनल हार्डवेयर जो था वो काफी हद तक 10s मैक्स जैसा था। लेकिन बात यह कि अपने कम प्राइस पॉइंट होने के कारण ये मार्केट में काफी बड़ा हिट हुआ। रिजोल्यूशन लो था, LCD डिस्प्ले था, लेकिन फिर भी मार्केट में आईफोन 10R एक काफी बड़ा हिट साबित हुआ। और इसके बाद जब आईफोन 11 सीरीज आती है, यही चीज कंटिन्यू रखते हैं। सबसे पहले तो आईफोन 11 के अंदर एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ये चीज काफी सही रहती है। इसके साथ यहाँ पे लिक्विड रेटिना डिस्प्ले को भी इंप्लीमेंट किया जाता है, और कैमरा हार्डवेयर को थोड़ा इंप्रूव किया जाता है, नॉच सेम रखा जाता है, और जो स्लो फीस फीचर होता है उसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। वही बात करें आईफोन 11 प्रो और प्रो मैक्स के बारे में, यहाँ पे वही कहानी, 5.8 इंच का डिस्प्ले, 6.7 इंच का OLED स्क्रीन को यहाँ पे यूज किया गया था, और थोड़े से ज्यादा एडवांस थे। लेकिन बात है यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरास देखने को मिल रहे थे, अल्ट्रा वाइड, टेलीफोटो जूम लेंस और मेन कैमरा, और 12 मेगापिक्सल का ही था। और तो और आईफोन 11 सीरीज में आपको मल्टीपल नए कलर्स देखने को मिले थे, तो ये काफी अच्छी चीज थी। लेकिन फिर वही बात करें 2020 में, तो यहाँ पर भी एप्पल अपने एक और स्पेशल आईफोन लॉन्च किया, जो था आईफोन SE सेकंड जनरेशन। और आईफोन SE सेकंड जनरेशन की बात ये थी कि यहाँ पे इन्होंने आईफोन 8 के डिजाइन को लिया और उसके अंदर आईफोन 11 के हार्डवेयर को डाल दिया। तो जैसा कि मैंने बताया, 4 साल में एप्पल एक आईफोन का रिलीज करती है, 2016 के बाद 2020 में से अपग्रेड किया गया था, और इसे छोटे और कॉम्पैक्ट आईफोन के रूप में निकाला गया। और ये लास्ट आईफोन था जहाँ पे आपको टच आईडी देखने को मिल रहा था, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो जितने भी आईफोन 10 के बाद से लॉन्च हुए हैं ना, उसके अंदर सबके अंदर आपको फेस आईडी होता है, वो मैंडेटरी हो गया था। और ऐसे 2020 में आईफोन 12 सीरीज आती है, और 12 सीरीज के बारे में बात यह है कि यहाँ पे 12 मिनी भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एक मिनी आईफोन रहता है। अब छोटा आईफोन तो उन्होंने यहाँ पे बना दिया था। अब बात की जाए तो इन्हें लग रहा था कि छोटा आईफोन चल जाएगा, लोग इसे पसंद करेंगे, लेकिन उल्टा ही हो गया। आईफोन 12 मिनी फ्लॉप के रूप में साबित हुआ, और उसके बाद कंपनी को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ गया कि मिनी आईफोन आके बनाना है कि नहीं बनाना, और लग रहा है कि 13 मिनी लास्ट आईफोन होगा, इसके बाद मिनी आईफोन डिसकंटिन्यू होने वाला है। लेकिन बात है कि मिनी आईफोन के साथ जो 12 निकाला वो काफी अच्छा था, डिस्प्ले को इंप्रूव किया, कैमरास इंप्रूव किए, बैटरीज के अंदर इंप्रूवमेंट थे, और ओवरऑल एक काफी सॉलिड आईफोन 12 में यहाँ पे बनाया गया था। लेकिन बात करें प्रो मैक्स की, यहाँ पे लाइटर सेंसर को इंप्लीमेंट किया गया था, हार्डवेयर को थोड़ा इंप्रूव किया गया, डॉल्बी विजन वीडियो रिकॉर्डिंग वाले फीचर्स को इंप्रूव किया गया, यानी कि कुछ माइनर फीचर्स को इंक्लूड किया गया था, जिससे आईफोन 12 की जो सीरीज होती है थोड़ी सी एक्साइटिंग हो जाए। लेकिन अभी तक बात किया तो जितने भी आईफोन थे वो सारे आपको 4G देखने को मिल रहे थे। यहाँ पे आईफोन 12 सीरीज उसे 5G लेके गई, और 5G को इंट्रोड्यूस इस तरीके से किया गया कि ये लोग 5G को ग्लोबल और डेमोक्रेटाइज किया इन्होंने, और दुनिया भर के सबसे पॉपुलर जो 5G फोन्स थे ना, वो आईफोन 12 सीरीज ही बनी। क्योंकि देखा है तो ज्यादातर लोगों ने जो 5G को रियल लाइफ में जब एक्सपीरियंस किया ना, तो वो आईफोन 12 सीरीज के ऊपर किया था, इसलिए काफी एक्साइटिंग है। और ऐसे ही आईफोन 13 की बारी आती है। 13 के अंदर बात किया तो 13 मिनी को इंट्रोड्यूस किया, जो कि शायद लास्ट मॉडल होगा, और इसके साथ ही यहाँ पे मेन कैमरा को इंप्रूव किया गया, जैसे कि सेंसर शिफ्ट OIS जो 12 प्रो मैक्स में आता वो यहाँ पे, इसके साथ ही बड़ी बैटरी डाली गई है, और कैमरास के अंदर इंप्रूवमेंट किए गए हैं। ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पे की गई हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपको पोर्ट्रेट मोड आईफोन 7 प्लस में देखने को मिला था ना, आपको सिनेमैटिक वीडियो का फीचर देखने को मिला, जिसे हम यहाँ पे पोर्ट्रेट वीडियो फीचर कह सकते हैं, लेकिन स्लाइटली बेटर। इसके साथ ही बात करें तो 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रो मैक्स में पहली बार देखने को मिला, जहां पे जो हाई रिफ्रेश रेट वाली चीज होती वो आप आईफोन 13 के अंदर यहाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी। तो देखा जाए तो पिछली बार से 2-3 आईफोन अगर हम देखें 10s से लेके 12 प्रो मैक्स तक, वहां तक आपको हल्के से माइनर इंप्रूवमेंट देखने को मिले कि स्टेप बाय स्टेप चल रही है कि एप्पल ने पहले ये इंप्लीमेंट किया, फिर ये और एक नया आईफोन बना के दे रही है। लेकिन लग रहा है कि आईफोन 14 काफी एक्साइटिंग हो सकता है। जॉन ग्रोसर ने देखा जाए तो आईफोन 14 का रेंडर ऑलरेडी लीक कर दिया है। टेक्निकली वो आईफोन 14 प्रो मैक्स, और ये उसका एक प्रोटोटाइप है जिसके अंदर आपको नॉच कंप्लीटली रिमूव होगा और होल पंच डिस्प्ले देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो आईफोन 10 के बाद एक सबसे बड़ा मेजर रीडिजाइन चेंज होगा, जो अभी तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने सालों से। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं है, आईफोन 14 प्रो मैक्स जो आना है वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक पोर्टलेस आईफोन भी देखने को मिल जाए, यानी कि एक ऐसा आईफोन जहां से पोर्ट जो रहते हैं वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। क्योंकि 12 के अंदर उन्होंने चार्जर को बॉक्स से तो रिमूव कर ही दिया था, और चार्जर तो वापस नहीं आने वाला। लग रहा है कि लाइटनिंग पोर्ट भी यहाँ पे जा सकता है। और ऐसी बात कर तो यहाँ पे एप्पल एक फोल्डेबल आईफोन पे भी काम कर रही है, जो कि शायद सैमसंग के Z Flip जैसा हो सकता है, या फिर Z Fold 3 जैसा हो सकता है। किसी न किसी नए टाइप की चीज तो आपको देखने को मिलेगी, और लगता नहीं है कि जल्दी आएगी, शायद 2024 या 2025 तक ये चीज आपको देखने को शायद तब जब एप्पल अपने आईफोन SE का 3rd जनरेशन निकाल रही है। कुछ भी हो सकती है कहानी। तो दोस्तों ये सारी पीछे की पूरी कहानी होती है, पहले आईफोन से लेकर
कि हमने लेटेस्ट आईफोन 13 के बारे में बात करी और फ्यूचर में क्या एप्पल प्लान करने वाली इसके बारे में बात करी। बाय द वे आप लोगों के पीछे कहानी कैसी लगी, आप लोगों को इस बारे में ओपिनियन बात नीचे कमेंट बताना ना भूला। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आप समझा नेक्स्ट, गुड बाय।